सोलो लेवलिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पूरा का पूरा स्टोरी का मीनिंग ही बदल जाता है। हम सोच रहे थे कि जिन्वो बस मॉन्स्टर से ही फाइट कर रहा है, लेकिन फिर आता है डबल डंजन आर्क। ये वही जगह है जहां सारे ट्रुथ्स निकलते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या था आर्किटेक्ट का सीक्रेट प्लान और जिन्वो का असली पर्पस क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक की बात करेंगे। याद है वो डबल डंजन आर्क जो हमने एकदम पहले देखी थी एनिमे में, वही जगह जहां जिन्वो ऑलमोस्ट मर गया था। स्टैचूज ने मैसेकर करना शुरू कर दिया था हंटर्स का, और वहीं से शुरू हुआ था द सिस्टम। जिन्वो बना उसी सिस्टम का प्लेयर और स्टार्ट किया था द सोलो लेवलिंग जर्नी। लेकिन जो चीजें पहली बार छुपी हुई थी वो दूसरी बार सामने आने लगी, और इस बार जिन्वो था ज्यादा पावरफुल और मेंटली रेडी। बाद में जब जिन्वो एसैंग हंटर बन चुका होता है, उसे मिलती है डबल डंजन की, जिससे वो उसी डबल डंजन में जा सकेगा जहां वो पहले गया था एकदम स्टार्टिंग से। जब जिन्वो को उस डंजन की लोकेशन मिलती है वो वहां पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि ये जो डंजन गेट है ये 3 दिन से खुला हुआ है। एंड बाकी हंटर्स को तो लग रहा था कि ये तो एक नॉर्मल सा गेट है, पर जिन्वो उन्हें दिखाता है कि ये डेंजरस क्यों है। जैसे ही वो अंदर जाता है वही ओल्ड डंजन रूम दोबारा दिखाई देता है, बट इस बार कुछ अलग होता है। स्टैचू ऑफ गॉड जिंदा है, लेकिन सिर्फ एक पपेट है। और फिर मिलता है हमें द आर्किटेक्ट, वो मास्टरमाइंड जिन्होंने सिस्टम बनाया था। आर्किटेक्ट बताता है कि पूरा सिस्टम एक एक्सपेरिमेंट था। जिन्वो एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रेन हुआ था ताकि वो बन सके एक परफेक्ट वेसल फॉर द शैडो मोनार्क। मतलब तुम लोग इसका मतलब क्या है? जिन्वो को स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया गया था ताकि वो बाद में चल के ऐश बॉन्ड का वेसल की तरह यूज हो सके। मतलब ऐश बॉन्ड उसके बॉडी को हथिया लेगा, ऐसा समझ लो। एंड इस डंजन में आर्किटेक्ट ये भी बताता है कि सिस्टम एक एआई जैसा है जो सिर्फ जिन्वो को ट्रेन करेगा। जिन्वो का रिजरेक्शन, मिशंस, डेली क्वेस्ट सब उसी का प्लान था। एंड अब वक्त आ गया है, या तो एक्सेप्ट करो शैडो मोनार्क की पावर और बन जाओ शैडो मोनार्क, या खत्म हो जाओ। जिन्वो कभी किसी का पपेट बनना ही नहीं चाहता है। वो आर्किटेक्ट को रिजेक्ट करता है और होती है इनकी एक इनसेन बैटल। ये फाइट ज्यादा फिजिकल नहीं बट बैटल ऑफ विल पावर होती है। जिन्वो आर्किटेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है एंड फाइनली एक्सेप्ट करता है शैडो मोनार्क की लेगेसी। शैडो मोनार्क कभी भी जिन्वो को एज अ वेसल देखता ही नहीं था। ये बात हमें तब पता चलती है जब आर्किटेक्ट ने जिन्वो के अंदर ब्लैक हार्ट को देखा था। आर्किटेक्ट को पहले ही पता था कि जिन्वो जिस तरह से लेवल अप कर रहा है वैसे अगर चलता गया तो एक समय जाके जिन्वो आर्किटेक्ट के सिस्टम को भी ओवरपावर कर देगा, जिससे जिन्वो आर्किटेक्ट के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। एंड इसलिए आर्किटेक्ट वांट्स टू ट्रैप एंड किल जिन्वो। बट इस बार हमारा ऐश बॉन्ड साहब ने एंट्री मार ली है। उन्होंने जिन्वो को अपनी पूरी पावर सौंप दी। अब तक जिन्वो जितना लेवल अप कर रहा था उसे धीरे धीरे करके ऐश बॉन्ड की पावर्स मिल रही थी। ये सिस्टम का ही कमाल था। बट इस इवेंट के चलते जिन्वो के पास ऐश बॉन्ड की ऑलमोस्ट सारी पावर्स आ चुकी थी। अब जिन्वो अब कोई पॉन नहीं है, बट अब वो खुद बन चुका है एक मोनार्क। इस डबल डंजन आर्क के बाद हमें पता चलता है कि ये दुनिया सिर्फ डंजन्स और मॉन्स्टर तक लिमिटेड नहीं है। देयर इज अ कॉस्मिक वॉर गोइंग ऑन। रूलर्स जो अच्छे लोग हैं जो ह्यूमैनिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड मोनार्क्स जो डिस्ट्रक्टिव बीइंग्स है जिन्हें सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। इन सब के बारे में जिन्वो को बहुत सारा फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है एंड जिन्वो समझ जाता है उसका पर्पस क्या है। जिन्वो अब बन चुका है एक शैडो मोनार्क, एक पावरफुल एंटिटी जिसका मिशन है मोनार्क्स को रोकना। ये टर्निंग पॉइंट था सोलो लेवलिंग के मानवा का, और यहाँ खत्म होती है सोलो लेवलिंग का डबल डंजन आर्क। And now if you want to know कि रूलर्स कौन है, मोनार्क कौन है, so you can check out my history of solo leveling universe video। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।